का अपना टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग्स नाम से पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी की है। सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला की संज्ञा दी है। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजपूत चित्रकला नाम दिया है। राय कृष्ण दास ने अपभ्रंश शैली का नाम दिया है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है। मंजूलाल रणछोड़ दास मजमूदार ने राजपूत चित्रकला का नाम दिया है। एन.सी. मेहता ने हिंदू चित्रकला का नाम दिया है। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति तो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई है। स्वतंत्र काल में 15वीं शताब्दी में आया। श्रवण काल 17वीं से 18वीं सदी को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। फिर है राजस्थान में चित्रकला के प्राचीन उदाहरण। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं सदी में मारवाड़ के श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया। कोटा जिले में आलन्या गांव में आलन्या नदी के किनारे मिले शैल चित्र। मुकुंदरा हिल्स परमाणु के शैल चित्र। बेराट कोटपुतली बैरोड। अमरेश्वर व बोलेश्वर स्थान सवाईमाधोपुर। राजस्थान में चित्रकला के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी के ओद नियुक्तवर्ती 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। उपनाम हिंदुस्तान भारतीय चित्रकला के स्तंभ कहलाते हैं। दोनों ग्रंथ वर्तमान में जैसलमेर भंडार में सुरक्षित है। इसे विश्व का सबसे बड़ा व भूमिगत भंडार कहा जाता है। फिर है राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी उपशैलियाँ। मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, उदयपुर शैली, चावंड शैली, शाहपुरा शैली व सवार शैली। मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, सिरोही शैली, अजमेर शैली और बिनार शैली। फिर आड़ोती शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली और दुगारी शैली, ढूंढाड़ शैली, जयपुर शैली, आमेर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली। तो पहले आएगी मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है। इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती शैली, जैनी शैली का पड़ा है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम केंद्र चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय ताड़ के पत्तों पर चित्रित हुआ, जिसके चित्रकार कमलचंद थे। वर्तमान में यह चित्र जैसलमेर संग्रहालय में है। यह चित्र जैन धर्म पर आधारित है। यह चित्र निम्न 4 विषयों पर आधारित है: लोक जीवन, धर्म, जैन और प्रकृति का चित्रण। महाराणा मोकल के समय देलवाड़ा स्थान पर चित्रकार हीरानंद ने सुपासना चरित्रम नामक ग्रंथ चित्रित किया। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु जैनाचार्य हीरानंद थे। जगत सिंह प्रथम के समय चित्तेरारी ओवरी तस्वीरारो कारखाना। चित्तेरारी ओवरी को क्या कहते हैं? तस्वीरारो कारखाना। राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग था, सिटी पैलेस में स्थापित है। इस विभाग का प्रमुख चित्रकार दारोगा था। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग 1628 से 1652 ईस्वी महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, साहिबदीन जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 के काल में चरम सीमा पर थी। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को साहिबदीन ने चित्रित किया था। मालती माधव के चित्र मेवाड़ शैली के हैं। कलीला दमना 2 भेड़िए हैं। कलीला और दमना मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम हैं। मुगल काल का प्रभाव महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय पड़ा है। कंपनी शैली का प्रभाव महाराणा भीम सिंह के काल में 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली।
मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, कमलचंद, जगन्नाथ मनोहर, हीरानंद मनोहर, करपाराम, उमरा निसारुद्दीन। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता: पहाड़ी दृश्यों का चित्रण, लाल व पीले रंग की प्रधानता, कद छोटा, रंग गोरा, मेवाड़ी पगड़ी का चित्रण, हाथी, शेर तथा हिरण का चित्रण हुआ है। सर्वाधिक चित्रण गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण। इसके अलावा राग माला, नर नारी दरबारी जीवन का चित्रण। नाथद्वारा हवेली या शैली प्रारंभकर्ता स्वर्णकाल 1671 से 72 महाराणा राज सिंह द्वारा। नाथद्वारा शैली पर मेवाड़ शैली व ब्रज शैली का प्रभाव है। नाथद्वारा शैली की विशेषताएं: भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, अन्नकूट महोत्सव का चित्रण, पिछवाई तथा सांची का चित्रण, गायों का अंकन, केले के वृक्ष की प्रधानता, माता यशोदा का अंकन, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, पुजारियों व गोसाइयों का चित्रण, आसमान में देवताओं का अंकन, गोपालों का भावपूर्ण अंकन, गोपाल यानी ग्वालों को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रण। फिर नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार: कमला इलायची महिला चित्रकार है, नारायण घासीराम, उदयराम चतुर्भुज, देवकृष्ण। फिर चावंड चित्र शैली सलूम्बर। चावंड चित्रकला की शुरुआत महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुई। 1592 ईस्वी का डोलामारू चित्र। लूणा चावंडिया को हराकर राणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड में महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। यहीं पर प्रताप के महलों के अवशेष मिले हैं। चावंड चित्रकला का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल था। चित्रकार निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। देवगढ़ शैली या राज संबंध। देवगढ़ की स्थापना 1600 ईस्वी में द्वारकादास चुंडावत ने की और देवगढ़ शैली प्रारंभ हुई। महाराणा जगत सिंह के काल में बसाया था। मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। देवगढ़ के मोती महल व अजारी महल में इस शैली के चित्र मिलते हैं। इस शैली को प्रकाश में लाना का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। इस शैली पर प्रभाव मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और मारवाड़ शैली का है। फिर देवगढ़ शैली या प्रमुख चित्रकार: बख्ता, कौला, चौका, हरचंद, नंगा, बैजनाथ। अगली है मारवाड़ जोधपुर शैली। मारवाड़ चित्रकला की शुरुआत राव मालदेव के समय से मानी जाती है। राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चौके लाव महल में 2 चित्र चित्रित करवाए हैं: राम रावण युद्ध का चित्र, सप्तशती का चित्र। मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह के काल में भागवत ग्रंथ का चित्रण मारवाड़ शैली में हुआ है। मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल महाराजा जसवंत सिंह प्रथम व महाराजा मान सिंह, इन दोनों का काल स्वर्णिम काल कहलाता है। जसवंत सिंह के काल में जोधपुर शैली स्वतंत्र हुई तथा कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया। मान सिंह के समय मारवाड़ शैली पर नाथ शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके समय मतीराम ने रसराज ग्रंथ चित्रित किया। वीर जी भाटी ने 1623 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ चित्रित किया है। डोला मारूरी बाद वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात नाथ चरित्र, दुर्गा सप्तशती मान सिंह के काल में। मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव महाराजा तख्त सिंह के समय। प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू। अन्य चित्र मूमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली, जेठवा। मारवाड़ चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। प्रमुख चित्रकार है शिवजी भाटी, रतनजी भाटी, अमरदास, बिशनदास, कालू देवदास, नारायण दास, शेप्पू, छाजू, मतीराम, रामानाथा। अगली है मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता: आम के वृक्ष, घोड़े, ऊंट तथा कुत्ते का चित्रण। सर्वाधिक घोड़े का चित्रण बीकानेर शैली में हुआ है। पीले रंग की प्रधानता बीकानेर जोधपुर दोनों में मिलती है। खंजन पक्षी का चित्रण, मरुस्थल का चित्रण। अगली है बीकानेर शैली प्रारंभिक राय सिंह के काल में 16वीं सदी में भागवत पुराण व रागमाला महाराजा राय सिंह ने बीकानेर शैली में इन ग्रंथों का चित्रण करवाया। ये ग्रंथ बीकानेर शैली के आरंभिक ग्रंथ है। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। बीकानेर में मध्यरण कला जैन समुदाय से संबंधित है। इस कला में जैन ग्रंथों तथा पौराणिक देवी देवताओं के चित्रण किया जाता था। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वर्णिम काल में नाथू मुराद, रामलाल, अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, मुन्नालाल, चंदूलाल, मुकुंदलाल चित्रकारों का संबंध बीकानेर शैली से है।
विशेषताएं। बीकानेर के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम व पिता का नाम तथा तिथि फारसी भाषा में लिखते थे। घोड़ों व ऊँटों का चित्रण बीकानेर शैली में हुआ सर्वाधिक। फिर है किशनगढ़ शैली। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय 1940 से 41 में डॉक्टर फैयाज अली व एरिक डिक्सन को जाता है। स्वर्णकाल महाराजा सावन सिंह नागरीदास का काल है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का मूल नाम विष्णु प्रिया श्रृंगार करने के कारण बनी ठनी नाम पड़ा है। बनी ठनी को किशनगढ़ की मीरा कहा जाता है। एरिक डिक्सन ने अपनी बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद मोर ध्वज के द्वारा बनाई गई है। निहाल चंद सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। 1973 में 5 मई 1973 में भारत सरकार द्वारा बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया 20 पैसे का। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम, लाडलीदास, सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, अमरचंद है। प्रमुख विशेषताएं। खंजर के समान नेत्र, तीर कमान के समान खींची हुई आंखें, नाक में बेसरी आभूषण, बल खाते बाल, गुलाबी व सफेद रंग का प्रयोग, पारदर्शी वस्त्र, हाथ में कमल का फूल। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र अमरचंद द्वारा चित्रित है। इसमें चांद व तारों का चित्रण, रात्रि के दृश्यों का चित्रण है। किशनगढ़ शैली का कागड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस शैली में भित्ति चित्रण व राग रागनियों का चित्रण बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बरमर का चित्रण व ब्रज शैली का प्रभाव। अजमेर शैली। प्रमुख ठिकाने बिनाई, जूनिया, खेरवा ठिकानों पर प्राप्त भित्ति चित्र इस शैली के उदाहरण है। बैंगनी रंगों का प्रयोग किया जा गया है। जूनिया के चांद खाने बाबूजी राठौड़ का प्रसिद्ध चित्र बनाया। अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकार उस्ना व साहिबा महिला चित्रकार और लालचंद चांद खां और तेब जी। फिर है कोटा बूंदी शैली, हाड़ौती शैली। इस शैली का विकास 16वीं सदी में राव सुरजन हाडा के काल में हुआ है। पशु पक्षियों की बहुतायत बूंदी चित्रकला शैली में। यह शैली ईरानी, मराठी, दक्षिणी तथा मेवाड़ी शैली से प्रभावित है। बूंदी के गढ़ पहले तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्णक कहा जाता है। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। वर्षा में नाचते हुए मोर बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। प्रमुख चित्रकार लच्छीराम, गोविंद, रघुनाथ, सुरजन, साधु, रामलाल, अहमद अली और किशन सिंह। विशेषताएं। पशु तथा पक्षियों का चित्रण, प्रगति चित्रण में भित्ति चित्रण विश्व प्रसिद्ध है। रेखाओं का सबसे सुंदरतम अंकन, खजूर के वृक्षों की प्रधानता, प्रगति तथा पशु पक्षियों का चित्रण। अगले कोटा शैली। इस शैली का विकास मेवाड़ शैली तथा बूंदी शैली से हुआ है। कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। महाराव राम सिंह का काल कोटा शैली का स्वतंत्र काल कहलाता है। कोटा राजपूत चित्रकला शैली में राजाओं और रानियों का शिकार करते चित्रित किया गया है। इस शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है। कोटा के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, डाल्लू, गोविंदराव, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, रामलाल। फिर है जयपुर आमेर शैली। इसमें अपने आमेर शैली आरंभकर्ता मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम। प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध रूप से प्रयोग। पुष्पचंद ने मान सिंह प्रथम के काल में आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किया। आमेर दुर्ग में भित्ति चित्रों का कार्य इन्हीं के काल में हुआ है। आमेर दुर्ग के शीश महल का चित्रण हुआ है। मुगल शैली का प्रभाव। इस शैली का विकसित करता स्वर्णकाल मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर शैली में इनके काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। इनके दरबारी चित्रकार मुरली हुक्माचंद थे। बिहारी सतसे नामक ग्रंथ का चित्रण आमेर शैली में मिर्जा राजा जय सिंह के काल में हुआ है। फिर है जयपुर शैली। जयपुर की स्थापना के साथ 17वीं सदी में स्वाई जय सिंह के काल में प्रारंभ हुई है। इनके दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह ने रजमा ग्रंथ का चित्रण करके स्वाई जय सिंह को भेंट किया है। जयपुर शैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। साहिब राम, यह व्यक्तिगत चित्र बनाने में दक्ष था। व्यक्तिगत चित्रण करने वाला शैली थी, अतः इसे जयपुर शैली को सभ्य शैली भी कहा जाता है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम ने बनाया था। फिर है लालचंद, यह पशुओं की लड़ाइयों के चित्र बनाने में सफल चित्रकार था। इसने चौगान खेलों में हाथियों की लड़ाई के चित्र चित्रित किए।
अगला है स्वाई प्रताप सिंह। इनके काल को जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। इनके समय में हवा महल में अनेक चित्र बनाए गए हैं। स्वाई मान सिंह द्वितीय। इनके काल में कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा है। इनके काल में यथार्थवादी चित्रण होने लगा तथा फोटोग्राफी का कार्य प्रारंभ हो गया। ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल है। प्रमुख विशेषता है कुरान पढ़ती हुई शाहजादियों का चित्रण इस शैली में हुआ है। जयपुर चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। अन्य चित्र पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबराम, त्रिलोक, हीरानंद, रामजी दास, मोहम्मद शाह, लालचंद, गोपाल, उदय हुक्मा, आमेर जयपुर के, चिमना, शालिग्राम और घासीराम। फिर है अलवर शैली। अलवर राज्य की स्थापना 1775 ईस्वी राव प्रताप सिंह ने की है। राव प्रताप सिंह ने राजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा डालूराम नामक चित्रकार ने इन्हीं के काल में इस दुर्ग में भित्ति चित्रण का कार्य किया। यही से यह शैली प्रारंभ मानी जाती है। स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह का काल। इन्होंने गुलाब अली को दिल्ली से अलवर बुलाकर गुलिस्ता ग्रंथ जेवरातों की शाही से चित्रित करवाया। मूलचंद और उदयराम अलवर शैली के वे चित्रकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। वेश्याओं व गणिकाओं के चित्र तथा बेलबुटों की छपाई हाथीदांत पर चित्र अलवर से चित्रकला के प्रसिद्ध हैं। प्रमुख चित्रकार जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदाराम, गुलाब अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल। फिर है उनियारा शैली टोंक। इस शैली में जयपुर शैली, बूंदी शैली व मेवाड़ शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। चित्रांगन की उनियारा शैली ढूंढाड़ चित्र शैली की उप शैली है। प्रमुख चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशीराम, राम लखन। अन्य चित्रकला शैली हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है। मनोहर स्वामी। राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय है। आरआईएस राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तथा जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे आरआईएस कहते हैं। मुम्मल चित्र जैसलमेर चित्रकला से संबंधित है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर चित्र शैली में हुआ है। तो ये अपने चित्रकलाओं का टॉपिक कंप्लीट होता है।